पूरा कनेक्शन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फिर बचता क्या? एनटीए को भी खत्म करिए। आज ही मैं क्या क्या कहूं, एयरपोर्ट का कैनोपी गिर जाता है, तो हर चीज में लीकेज है। बल्कि सच कहूं, ये सरकार जगह जगह से लीक कर रही है। क्या सरकार को पानी की समस्या दिख नहीं रही थी? वो विजुअल्स मोदी जी और अमित शाह जी वगैरह नहीं देख रहे थे? ये किताब नहीं है साहब, जिंदा दस्तावेज है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जिंदा दस्तावेज। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लोकसभा और राज्यसभा भारी हंगामे के बाद जो है सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, यानी कि सोमवार को फिर से लोकसभा शुरू होगी। लेकिन इसी बीच मनोज झा राजद के राज्यसभा के सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं, साहित्यकार भी हैं। उन्होंने नीट की परीक्षा के बारे में जो कुछ कहा, मोदी की सरकार पर जो हमला बोला, वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार ने एनडीए को पूरा ठेका दे रखा है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट करने का, यानी कि नीट का पेपर एक ही सेंटर से लीक होता है, वहां पे ग्रेस मार्क दिया जाता है। आज जो है एयरपोर्ट का एक हिस्सा गिरता है। तो ये कह लीजिए आप कि एनडीए की जो सरकार है वो जगह जगह से लीक है, सिर्फ नीट के पेपर पे ही लीक नहीं है। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मनोज। अब धर्मेंद्र प्रधान जी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपके पास ये सूचना है और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो क्लीन चिट वाले मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? क्या बात कर रहे हैं? और सीबीआई से भी आग्रह करूंगा, अपने मैल प्रैक्टिस का इतना बड़ा स्कैम जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं ना, उसके लिए ये शब्द मैल प्रैक्टिस अनुचित है, अवांछित। इसको दरकिनार करिए और पूरी परीक्षा को फिर से लिया जाए, ताकि बच्चों के सपने जो तहस नहस हुए, एक एक सेंटर से इतने इतने मार्क्स, एक ही सेंटर पर ग्रेस मार्क्स, पूरा कनेक्शन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फिर बचता क्या? एनटीए को भी खत्म करिए। लेकिन सर 10 हो जाता है, इतना ज्यादा डिजिटल सर्विलांस, इतना ज्यादा मॉनिटरिंग, इसके बावजूद भी पर्चे नहीं, दशकों से मत कहिए, ये इनके आने के बाद हुआ है। ये मोदी जी की जो टीम आई है ना, एक राष्ट्र एक चीज, एक राष्ट्र एक चीज, एक राष्ट्र एक ठेकेदार, तो एनटीए को ठेकेदार बना दिया। और अब देखिए क्या हो रहा है, व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई है, कुछ भी नहीं। आज ही मैं क्या क्या कहूं, एयरपोर्ट का कैनोपी गिर जाता है, जिसका बड़े जोर शोर से उद्घाटन, तो हर चीज में लीकेज है। बल्कि सच कहूं, ये सरकार जगह जगह से लीक कर रही है। जितना प्रधानमंत्री जी ने भाषण देते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसकी तो कल ही खुल गई। महाराष्ट्र वाले एक महानुभाव के बारे में दे रहे थे, अगले दिन गुलदस्ता आदान प्रदान हो रहा था। और पता करके देख लीजिएगा, ठेकेदार एक ही राज्य से आ रहे हैं लगभग सारी चीजों में। बनारस का काम भी वही देखेंगे, अयोध्या का काम भी वही देखेंगे। तो ये हो क्यों रहा है? ये नेक्सस है, और इस नेक्सस की वजह से क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है। जो लोग भी बनाए होंगे आज ऐश कर रहे होंगे कहीं बैठ करके, उनको कोई पश्चाताप नहीं होगा। जाने चली गई हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, कोई अकाउंटेबल होगा उसके लिए, या किसी छोटे अधिकारी को फिक्स करके उसको हटा देंगे? ये सिस्टमिक करप्शन है जो टॉप से चलता है, इसलिए जगह जगह लीकेज है। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये सरकार जगह जगह से लीक कर रही है। देखिए, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, एक बारिश होती है, दिल्ली की हालत आप देख लीजिए, कोई प्लानिंग पहले से होती है क्या? ड्रेनेज क्लीनिंग के लिए, या जहां पर इस तरह का हर वर्ष, अब जैसे मिंटो ब्रिज देख लीजिए, हर बार वो खबर बनती है। अभी मैं विजुअल्स लुटियंस के कुछ इलाकों के देख रहा था, हर बार वो खबर बनती है। और कहां, अभी मुश्किल से 6-7 घंटे बारिश हुई, 8 घंटे, और उसमें ये हाल है। तो जाहिर तौर पे प्लानर क्या कर, इंतजार कर रहे थे कि ये विजुअल्स आए, फिर एक दिन इस पर बड़ी चर्चा हो, फिर धूप निकल आएगी, बात खत्म। अभी 2-3 महीना रुकिए, नवंबर दिसंबर में आप पोल्यूशन पे मुझसे सवाल पूछेंगे। सवाल सर ये नहीं है, जितने काम नोटिस हैं दिल्ली में, केंद्र सरकार, एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार, इतने बॉडी और सबसे बड़ी सरकार कौन सी है दिल्ली में, जिसके एलजी बैठे हुए?
सरकार तो उन्हीं की, उन्होंने तो वो जो बिल लाए थे उसमें डिफाइन कर दिया सरकार का मतलब क्या। चुनी हुई सरकार सरकार नहीं है, सरकार है सरकार बहादुर लाट साहब, लेफ्टिनेंट जनरल। क्या सरकार को पानी की समस्या दिख नहीं रही थी? वो विजुअल्स मोदी जी और अमित शाह जी वगैरह नहीं देख रहे थे कि लोग पानी के पीछे कतार लगा के दौड़ रहे हैं बाल्टी लेकर के? किस बात का इंतजार था कि सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए दिल्ली की सरकार को? चीफ मिनिस्टर को तो जेल में डाले ही हुए हैं, चाहे दिल्ली हो या झारखंड। अब सड़क से संसद चलते हैं, राष्ट्र शासन पर तल्ख टिप्पणी विपक्ष के नेताओं का आ रहा है। शशि थरूर ने जब संविधान जय के नारे लगाए तो उस पर आपत्ति है, ओम बिरला साहब ने टोका। शशि थरूर ने कहा है कि अब संविधान जय के नारे से भी दिक्कत है। नहीं, देखिए, ये जो किताब है ना, ये तानाशाही प्रवृत्तियों वालों को बहुत परेशान करती है। ये किताब नहीं है साहब, जिंदा दस्तावेज है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जिंदा दस्तावेज। इतनी दफा इस सरकार को दिखाया ना कि मेरा वाला तो कितना पुराना हो गया, आप देख लीजिए। जू नहीं रेंगती है, जय संविधान से दिक्कत है। रिलीजियस स्लोगन्स लगते हैं, उससे दिक्कत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई हेल करे उससे दिक्कत होती है। तो जाहिर तौर पर आप मनसा वाचा कर्मणा में आपके अंदर अथॉरिटेरियनिज्म है और भारतीय लोकतंत्र ने आपको संदेश दिया है। 240 के लाले इस बात का संकेत है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। जिन लाखों बच्चों को रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि विपक्ष जो है दोनों सदन में नीट के मुद्दों को आज जोर शोर से उठाने वाली है। एक बात बताइए, विपक्ष क्या करे? विपक्ष सरकार की ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो जाए कि साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय, या विपक्ष जन सरोकार की बातों को संसद में रखे? विपक्ष को क्यों वहां, वो हम क्यों हैं वहां? ताली बजाने के लिए नहीं ना। अरे बहुत बहुत बढ़िया, क्या कमाल कर दिया प्रधानमंत्री जी आपने, लोगों के सरोकारों की बात करने के लिए। और वो सरकार को सलाह भी है ना, सरकार अगर सरोकारों पे ना चलेगी तो ये विपक्ष का दायित्व है कि उन सरोकारों को आपके समक्ष रखें। आप देखते हैं इन सरोकारों के बरक्स और जय संविधान बोलने के बाद कहीं निलंबन न शुरू हो जाए। तो सुना आपने मनोज झा को, सीधा सरकार पर हमला बोला, सरकार के अंदर की बातों को उन्होंने पोल खोल दिया एक तरह से। अब देखना है कि भाजपा इस पर क्या जवाब देती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।